नारायण के दर्शन किए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आ चुके हैं धारी देवी मंदिर दर्शन के लिए। धारी देवी मंदिर, और जैसे आपको पता है कि हमने केदारनाथ की यात्रा कर ली, त्रिजुगी नारायण की यात्रा कर ली, उसके बाद हम धारी देवी आ रखे हैं। कहते हैं कि जब केदारनाथ के दर्शन करने जाओ तो धारी देवी के दर्शन ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखते रहिए। ये है रास्ता नीचे की तरफ, और ये मेरी मित्र मंडली। देखो, कुछ लोग आ रहे हैं और हम लोग जाएंगे इधर से। और फिर मैं आपको केदारनाथ के अंदर नहीं दिखा पाई बिकॉज कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, आपको जैसे पता होगा कि आपदा के बाद 22 किलोमीटर हो गई वहाँ की चढ़ाई, तो सबकी हालत पस्त थी। इधर प्रसाद वगैरह का भी सीन है। और यहाँ से नीचे ये है रास्ता, यहाँ से जाना है धारी देवी के लिए। धारी देवी की मान्यता, वैसे तो हम लोग ने YouTube में बहुत अच्छे से देखा है कि क्या है कैसा है, फिर भी देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है माता हमने सुना है कि माता 3 रूपों में दिखती है। अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग देखते हैं तो उस समय माई छोटे शैशवावस्था में होती है, छोटे बच्चे की अवस्था में होती है। देन फिर ये वाला जो टाइम है, इस समय माँ का जवानी का रूप होता है, यौन अवस्था में। और उसके बाद जब शाम को माता दिखाई देती है तो वृद्धावस्था में मिलती है। देखो, ये एक कहते हैं कि जब केदारनाथ में आपदा आई तो बहुत सारे जनों का ये मानना है कि यहाँ से माँ का स्थान थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई थी। देन केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई थी 2013 में। ये है माई को पानी से ऊपर रखने की वो की थी, और 2 बार प्रयास किया गया था माँ की जो स्थान है उसमें छेड़छाड़ करने की, तब बहुत भयंकर आपदा आई है। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, और कुछ जन अब ऊपर से आ रहे हैं और आपको दिखाऊंगी जितना भी मुझसे हो सकेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना या फोटोग्राफी करना सख्त मना है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना नहीं दिखा पाऊंगी। फिर भी जितना भी होगा, बहुत भीड़ है, शायद बहुत भीड़ है, आगे तक लाइन लगी हुई है, फिर भी दिखाती हूँ। हाँ जी, बहुत भीड़ है, शायद लाइन लगी हुई है। और जब हम पहले आए थे तो तब ये नहीं था, अब उन्होंने बहुत प्रिकॉशन ले लिया। ठीक है, इसमें रिस्की रहता था। और आप देखो, ये सारा सॉरी फॉर वर्डिंग, वो सारा की जगह में निकल गया। तो देखो, ये है देखो, ये हमारी मित्र मंडली फोटोग्राफी करते हुए, और इधर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। मैं आपको पहले हम लोग यहाँ से घुस जाते थे अंदर, अब देखो लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है यहाँ से। ये देश की सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की सुपुत्री इस समय मंदिर में दर्शनार्थ हेतु पहुंचने वाले हैं। अतः अपनी बारी को जल्दी से निभाकर मां भगवती के दर्शनों का लाभ लेकर, आशीर्वाद देकर जल्दी से जल्दी मंदिर प्रांगण को खाली करने की कृपा करें। जय हो माता रानी। आज
जैसे कि आप अनाउंसमेंट सुन रहे होंगे कि आज धारी देवी में दर्शनों के लिए द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारे देश की राष्ट्रपति है और पूरे भारत देश की पहली नागरिक है, उनकी बेटी यहाँ दर्शनों के लिए आ रही है। तो आपको अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रांगण खाली करने की सोच रहे होंगे। तो भक्तजनों से निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी दर्शन करो। और जैसे जिस भी मंदिर की एक मान्यता होती है कि जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है तो भक्तजन अपने अपने श्रद्धा के अनुसार ये घंटियाँ चढ़ाते हैं। और ये देखो भीड़, यहाँ देखो माता रानी, यहाँ भी हमारी कलियासोड़ है ये स्थान, ये श्रीनगर के पास पड़ता है कलियासोड़। कहते हैं कि माँ धारी देवी के 5 भाइयों की एक बहन थी, लेकिन अपने भाइयों के लिए गढ़वाली में बोलते हैं अपशगुन छे, तो वी 3 भाइयों को मृत्यु हेगी छे और 2 भाई सोचने छे कि इनके कन्मा हम लोग इसे अपर अपशगुन तो दूर कर ला, तो उन लोगों में से जनबाल की धारी देवी माता थे दूर कारो आपसी तब मार दिया हो, तो उन्होंने पानी में डुबा दिया था माता को। और जब माता रानी डूबी थी तो यहाँ आके रुकी थी किसी शिला के पर, और उन्होंने आवाज़ दी थी तो कोई किसी कंजिका ने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से निकाल के इस पत्थर के ऊपर रख दो, तो उनका केवल सर कंजिका के हाथ में आया था, ऐसे सुनने में आता है। ये हमारी बहुत पुरानी कथा है, तो बाकी भगवान ही जानता है या जिन्होंने ये चीज़ें देखी होगी। प्रथा तो बहुत सारी होती है, कहानियाँ भी बहुत सारी होती हैं, हम इसी पे विश्वास करते हैं। तो फिर माता, यहाँ माँ का सिर है और जो धड़ है वो काली मठ में है ना, काली मठ में है। तो कहते हैं कि यहाँ जो सच्चे मन से आता है माँ ज़रूर से उनकी कामना पूरी करती है। ये देखो ये बहुत अच्छा और बहुत मानी भी माता रानी है। वहाँ जैसे अभी आपको मैंने बताया द्रौपदी मुर्मू की बेटी आई हुई है दर्शन हेतु, तो पूरा मंदिर देखो पहले श्रद्धालुओं से भरा हुआ था, फिर उन लोगों ने वहाँ खाली कर दिया। और हमारे रेखा लोग, कुछ लोग नीचे गए हुए हैं मंदिर प्रांगण से नीचे, जो नदी बहती है उसमें गए हुए हैं, और बाकी भक्तजन ऊपर चले गए हैं। और ये हमारे अध्यक्ष जी सबको सबमिट करते करते थक चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी। ये देखो आज हम लोग ने ढंग से मतलब धारी माता के प्रॉपर जैसा हम चाह रहे थे वैसे दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि वीआईपी आ रहे थे, तो उसके लिए ये मुझे सबसे गंदा लगता है कि। और ये देखो हाँ, यहाँ से ये लोग यहाँ से जाएंगे। ये है हमारी द्रौपदी मुर्मू की बिटिया रानी, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये वीआईपी है तो ये जा रहे हैं इन लोगों का। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग का जो दर्शन होता है उसमें विघ्न बाधा आ जाती है, उसमें बाधाएं आ जाती है। वो लोग भी गंगा उसके लिए जाते हुए ऐसे आदि जैसे ये भी जाएंगे नीचे, दिखाती हूँ। क्या हुआ, जल्दी क्यों आए? हाँ है जल्दी क्यों आए? थकान लग गई। ये देखो ये हमें आज हम अजीब से टाइम पे आए, ये लोग आ रहे हैं और हम लोग ढंग से। ये देखो ये है और ये लोग चले गए। अब बस हम सब लोग आ गए मंदिर से, और
लास्ट में हम ही लोग हैं, बाकी हमारे साथी चले गए बस के नज़दीक। ये देखो ये और अब हमारी यात्रा इसी के साथ पूरी हुई। यात्रा माता धारी देवी के दर्शनों के बाद यात्रा हो गई। देखो अब इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी का डिसीजन होगा, कैसे क्या क्या होगा। ये है धारी देवी, बस इसके बाद पूरी हो गई। हाँ, के साथ हमारा आज का जो मिशन था धामों की यात्रा का समापन हुआ। ये देखो हमारी गाड़ी भर चुकी है और हमारे ड्राइवर भाई साहब जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, ये हमारे अध्यक्ष जी। और ये बोलो माता रानी की, बोलो केदार बाबा की, बोलो मंडली वालों की, बोलो त्रिजुगीनाथ